जैसे मैंने देखा कई सारे बच्चे कह रहे हैं भैया बीएम सर जो है इतना कट ऑफ बता रहे हैं तो क्या उतना ही कट ऑफ जाएगा। और भी जो टीचर्स कट ऑफ बता रहे हैं तो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया ये जो टीचर्स बता रहे हैं क्या इतना ही कट ऑफ जाएगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने सोचा है कि जितने भी टीचर्स ने कट ऑफ बताई है 23 में, 24 में, 25 में, सबका मैं डाटा लेके आया हूँ। ठीक है, मैं पहले शुरू कर रहा हूँ एल एन के डायरेक्टर रिस्पेक्टेड बीएम सर से। और बीएम सर के डाटा मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। नीट 2023 में भी इनका प्रेडिक्शन गलत था, 24 में भी गलत था, 25 में भी गलत था। और एक होता है छोटा मोटा प्रेडिक्शन गलत होना कि 5 नंबर 6 नंबर से गलत हो जाए। इनके प्रेडिक्शन में और नीट का जो कट ऑफ आता है उसके प्रेडिक्शन में 20-20 नंबर का अंतर आता है। अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ प्रूफ के साथ, देखो सर ने कितना बताया था, कितना कट ऑफ गया था। और एक्चुअल में तुम्हें खुद ही समझ जाओगे ना, जितनी बार सर ने कट ऑफ प्रेडिक्ट करा है हमेशा लोअर साइड पे, पता नहीं क्यों सर कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं। मतलब कट ऑफ अगर सर बोल रहे हैं 500 नंबर ना, तो मान के चलो 520 525 जाएगी। जैसे सर ने नीट 2025 में ही बहुत कम कट ऑफ बताया था। उस टाइम पे बहुत सारे टीचर ने बहुत कम कम कट ऑफ बताई थी, लेकिन उतना कम कट ऑफ गया नहीं था। मैंने भी अपने कट ऑफ वाली वीडियो में क्या बोला था, 520 प्लस माइनस 10 रहेगा, और देखो उतना ही कट ऑफ गया था। ठीक, क्योंकि कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर के पास डाटा नहीं है और फैक्टर्स नहीं है, सर के पास हम लोगों से 10 गुना ज़्यादा डाटा आता होगा, लेकिन उसके बाद भी सर पता नहीं कैसे प्रेडिक्शन करते हैं, गलत हो जाता है। और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि सर जैसे मतलब वो होता है, पेपर होता है 2 दिन के बाद प्रेडिक्ट कर देते हैं। अगर सर यही चीज़ 6 दिन 7 दिन बाद करे तो शायद प्रेडिक्शन सही हो जाए, लेकिन 1 दिन 2 दिन के बाद तुरंत आके प्रेडिक्शन करना, बहुत चीज़ें गलत डाटा हमारे पास होती हैं। जैसे सर ने ही बोला था इतना टफ पेपर है कि मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर आया होगा, बहुत टाइम लगा। उसके बाद सर के ही कोचिंग से 16 से ज़्यादा बच्चे 700 प्लस नंबर ला रहे हैं। 60 से ज़्यादा बच्चों के 690 प्लस है, और 680 प्लस तो लगभग 300 से ज़्यादा बच्चों के हैं। तो ये इन्हीं के कोचिंग से हैं। तो किस तरीके से चीज़ें क्या-क्या चल रही हैं अब तुम समझो, तुम्हारा काम समझे। मैं चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ सर ने क्या-क्या प्रेडिक्ट करी थी। तुम कमेंट सेक्शन में बता देना, और किसी टीचर पे अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा भरोसा है, हाँ ये टीचर ने कट ऑफ बताई है, मैं इनके कट ऑफ को सही मान के चल रहा हूँ, तो मुझे बता देना। मैं तुम्हें अगली वीडियो में उनके भी पूरा डाटा दिखा दूँगा, 23, 24, 25 में कौन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कट ऑफ बताता है, मैं तुम्हें बता दूँगा। ठीक है, देखो बीएम सर का एलन कट ऑफ प्रेडिक्शन हर साल गलत प्रेडिक्शन होता है सर का। मैं क्यों कह रहा हूँ अभी देखना। 2023 में, 24 में, 25 में, तीनों साल मैं जब अभी देखा हूँ ना, कल रात में मैं पूरा डाटा निकाल रहा था, तीनों साल सर ने कट ऑफ गलत बताई है, लोअर कट ऑफ बताई है। और ट्रेंड क्या है, नीट 2026 में भी देखना, सर ने जो नीट 2026 में भी कट ऑफ बताई है ना, उसमें भी देखना कुछ ना कुछ झोल होगा। अभी तुम्हें समझा रहा हूँ मैं क्यों, देखना अभी। ये देखो नीट 2023 में सर ने कट ऑफ बताई थी जनरल की 590 प्लस माइनस 5, ओबीसी की 590 प्लस माइनस 5, ईडब्ल्यूएस की 585 प्लस माइनस 5, एससी की 490 प्लस माइनस 5, एसटी की 470 प्लस माइनस 5। ठीक है, अब देखना हुआ क्या, नीट 2023 में सर ने ये प्रेडिक्ट किया। और नीट 2023 में एक्चुअल कट ऑफ कितनी थी देखो, जनरल की थी 611, लगभग 20 नंबर का डिफरेंस। ठीक, ओबीसी थी कि 611, लगभग 20 नंबर का डिफरेंस। 585 वाले का हो गया 608, फिर से लगभग 20 नंबर का डिफरेंस। एससी का 490 था, 486 हो गया। ये चीज़ सही थी, एससी और एसटी वाले मामले में सर सही है। 470 बताया था सर ने, और एक्चुअल में 453 गई थी। चूंकि कई सारे, अभी देखो ये ऑल इंडिया की है, स्टेट में जाओगे तो एसटी की कट ऑफ और डाउन जाती है। जानते हो क्यों? क्योंकि कट ऑफ मतलब एसटी के बच्चे बहुत कम हो, जैसे यूपी में एसटी कैटेगरी के बच्चे बहुत कम है, तो कट ऑफ अभी 2025 में 267 नंबर गई थी लास्ट पे, 267 नंबर। ठीक है, तो देख लो ऊपर के तीनों कट ऑफ सर ने गलत प्रेडिक्ट किए थे, एससी और एसटी वाला सही था। ठीक है, आगे देखो, ये था उन्होंने पूरा डाटा वगैरह दिखाया था, मैं तुमको बस बेसिक चीज़ें दिखा रहा हूँ। 2024 में देखो सर का प्रेडिक्शन क्या था, 615 था प्लस माइनस 5, ओबीसी का था 612 प्लस माइनस 5, ईडब्ल्यूएस का था 610 प्लस माइनस 5, एससी का 515, और एसटी का 475। एक्चुअल में कट ऑफ कितनी गई देखो, जनरल की गई 652, लगभग कितने नंबर का डिफरेंस, लगभग 40 नंबर का डिफरेंस मान लो, 652 से 655, 40 नंबर का डिफरेंस। ये गई थी 652, फिर 40 नंबर का डिफरेंस, फिर 610 बोला सर ने, फिर 650 चली गई, 40 नंबर का डिफरेंस। 515 प्लस माइनस 5, 540, 30 नंबर का डिफरेंस। 475, 515, लगभग 40 नंबर का डिफरेंस। मतलब सर के कट ऑफ में 2023 में 20 नंबर का डिफरेंस था, 2024 में 40 नंबर का डिफरेंस था। ठीक, तुम कहोगे 24 में तो बहुत टफ पेपर था, इधर इजी पेपर था, चीटिंग हुई थी इसकी वजह से हो गया। आओ 25 का कट ऑफ देखते हैं सर का। ये देखो सर ने बताया था 25 का, देखो 25 में सर ने बताया था 500 प्लस माइनस 5, ओबीसी का 500 प्लस माइनस 5, ईडब्ल्यूएस का 495 प्लस माइनस 5, एससी का 400 प्लस माइनस 5, एसटी का 380 प्लस माइनस 5। ठीक, एक्चुअल में जो कट ऑफ गई थी
500 की जगह गई थी 525, देख रहे हो। फिर कितने नंबर का डिफरेंस, 25 नंबर का डिफरेंस। फिर 500 से 525, फिर 25 नंबर का डिफरेंस। 495 से 521, फिर भाई 25 नंबर का डिफरेंस। 400 439 चली गई, फिर लगभग 40 नंबर का डिफरेंस। 380 से 425 चली गई, फिर लगभग 40 से 45 नंबर का डिफरेंस। तो क्या तुम बीएम सर के बातों का भरोसा कर सकते हो? जो नीट 2026 में बीएम सर ने कट ऑफ बताई है, क्या तुम उसका भरोसा कर सकते हो? मुझे बताओ। ये वीडियो देखने के बाद तुमको कुछ समझ में आ रहा है? कट ऑफ एग्जैक्टली कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये चीज अपने माइंड में घुसा लो। दूसरी चीज, काउंसलिंग कराना बच्चों का खेल होता है। तुम्हें जो ये काउंसलर्स मिल रहे होंगे ना 10,000 20,000 में प्रीमियम अपनी काउंसलिंग बेच रहे होंगे, कुछ भी नहीं करना होता है। बस कॉलेज की लिस्ट निकालो, अपने हिसाब से देखो कौन तुम्हारे लिए सूटेबल है, उसको सबसे ऊपर रख दो। काउंसलिंग सब ऑटोमेटिक सिस्टम है, 1 रुपया किसी को खर्च नहीं करना होता है। लेकिन आज भी लोग 20,000 30,000 में काउंसलिंग करवा रहे हैं, 1 रुपये की कीमत नहीं है काउंसलिंग की। सब ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है, कुछ भी नहीं करना होता है। लेकिन बच्चा डरा होता है, काउंसलिंग लेता है। अब देखो 2026 से कटा, देखो सर ने 2026 में बताया है कि 552 +- 6, ओबीसी का 548 +- 6, ईडब्ल्यूएस का 544 +- 6, एससी का 450, एसटी का 430। अब मुझे तुम बताओ, क्या तुम इस पे विश्वास कर सकते हो? तुम ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, 22 वाला देखोगे ना, 22 में भी सर का प्रेडिक्शन गलत था, मैंने 22 का इंक्लूड ही नहीं किया। 23, 24, 25 का मैंने तुमको दिखाया, 20 नंबर 40 नंबर 20 नंबर का डिफरेंस आ गया। अब देखना ये है कि सर का ये प्रेडिक्शन सही होता है कि नहीं। इसके लिए कब तुम्हें मिलेगा देखने को? रिजल्ट के बाद। अब मैं तुम्हें अपना कट ऑफ का प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, तुम मेरे से भी मिला लेना मेरा कट ऑफ का प्रेडिक्शन। नीट 2025 में जो बच्चे प्रेडिक्शन देखे थे मेरा, मैंने बोला था ना 520 +- 10, कट ऑफ देख लेना 525 गई थी। ठीक, कई सारे लोगों ने बोला बिलो 500 कभी जा ही नहीं सकती थी, मैंने बोला था। इस बार भी मैंने क्या बोला कि 520 के नीचे नहीं जाएगी और 550 के ऊपर नहीं जाएगी, मैंने ये बोला है। ठीक, 560 के ऊपर बोला है। अब देखो, चलो कट ऑफ में आगे बढ़ाने से पहले बस तुमको 2-3 चीजें जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। देखो, इस वीडियो को यार शेयर कर देना, तुम्हें अच्छा लगी हो तो, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं सारे स्टेट के कट ऑफ के जो पीडीएफ वहाँ पे डालना स्टार्ट करूंगा 2 से 3 दिन में, टोटल A to Z जितने कट ऑफ होंगे, जितने स्टेट के कट ऑफ है सारा वहाँ पे डालूंगा। तुम मिला के मैच कर लेना उस नंबर में, तुम्हारे नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक, अभी देखो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा केमिस्ट्री बैच है उससे 41 क्वेश्चन री नीट में आए हुए हैं। पूछोगे भैया नीट में कितने आए थे? नीट में 42 क्वेश्चन थे। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स से नीट में आए थे 42 क्वेश्चन, और इस बार री नीट में है 36+ क्वेश्चन, मतलब 36 क्वेश्चन री नीट के इतनी टफ पेपर में भी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बेस्ट हैं। प्रूफ वाली वीडियो 3 से 4 दिन में मिल जाएगी। इनऑर्गेनिक मैंने प्रूफ वाली वीडियो डाल दी है, जाके देख लो। ठीक, अगर तुम पढ़ना चाहते हो सीरियस हो, अगर तुम पढ़ना चाहते हो सीरियस हो नीट 2027 के लिए, ये स्ट्रेटजी वीडियो जाके देख लो मेरे चैनल पे, 1 टीचर 1 बुक 1 स्ट्रेटजी। इसको देखो, इसको देखने के बाद तुम्हें किसी और वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग इज कवर्ड, चींटी से लेके हाथे तक जो भी तुम्हारी प्रिपरेशन हो सकती है, टेस्ट की एनालिसिस, रिवीजन कॉपी, मिस्टेक कॉपी, फॉर्मूला कॉपी, शॉर्ट नोट्स, किस टीचर से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, दिसंबर तक सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, ये सारी चीज़ें मैंने 1 घंटे 15 मिनट में बता दी है। चाहता तो 10 वीडियो बना सकता था, लेकिन नहीं बनाया, एक वीडियो में सब फाइनल। देख लेना जाके। अगर तुम हमारे अंडर गाइडेंस में पढ़ना चाहते हो, इस बार 60 से ज़्यादा बच्चे हमारे बैचेस से सिलेक्ट हो रहे हैं, बैचेस और मेंटरशिप से। 150 से ज़्यादा बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, मतलब मान के चलो 75 बच्चे और होंगे। इन 60 बच्चों के बाद 75 बच्चे और होंगे जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं इस बार। मतलब बैचेस और मेंटरशिप मिला के 100 से ज़्यादा बच्चे इस बार तुमको सिलेक्शन में दिखेंगे। रिजल्ट वाले दिन आना, 2 दिन, रिजल्ट के 2 दिन बाद आना, सारा का सारा तुम्हें फोटो और रिजल्ट के साथ हम लोग अपने टेलीग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर तुम हमारे अंडर गाइडेंस में पढ़ना चाहते हो तो इस मतलब इस अभी मैं अपने कमेंट मतलब पूरा तुमको बता दे रहा हूँ कितना कट ऑफ जानी चाहिए। लास्ट में ये 3 मिनट की वीडियो चलेगी, देख लेना। ठीक है, 3 ही मिनट की वीडियो की, देख लेना एक बार। ठीक है, और ये फोटो तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, बार बार नहीं बताऊंगा। ये सारे हमारे बैचेस के बच्चे हैं जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। इन बच्चों ने कल रिजल्ट अपना भेजा है, ये बच्चे 8 बच्चे। ठीक है, 627 हाईएस्ट गया है, 627, 623, 602, 4 ही 5 बच्चे ऐसे जिनके 600 के ऊपर नंबर है। बाकी सारे बच्चे 520 से 550 के बीच में अटके हुए हैं। तुम ये फोटो जाके देख लेना, मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है। ठीक है, नोट कर लो, ये सारे नंबर नोट कर लो। रिजल्ट वाले दिन इन सारे बच्चों का रिजल्ट मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ये सारे नोट कर लो, ये पूरे। ठीक है, अब देखो कट ऑफ, देखो इस बार कई सारी चीजों पर डिपेंड करेगी। एक ही स्टूडेंट को मल्टीपल क्लेम किए जा रहे हैं, रियलिटी डिफरेंट होगी। क्योंकि जैसे एक बच्चा है उपलक्ष्य है, उसको 5-10 कोचिंग ने मान लो क्लेम कर दिया। आकाश का कोई एक बच्चा है, उसको इलन भी क्लेम कर रहा है, नारायणा भी क्लेम कर रहा है, अकेडमी भी क्लेम कर रही है,
पीडब्ल्यू भी क्लेम करेगा। तो एक ही बच्चे को 10 लोग क्लेम कर रहे हैं, तो ये तुमको बस हाइप बनाई जा रही है। ठीक, दूसरी चीज, न्यू मेडिकल सीट्स 4000 से 5000 सीटें जो ऐड होती हैं, ये भी तो यार कंपेंसेट करती हैं चीजों को। 2025 का जो कट ऑफ है, 2025 का जो कट ऑफ है, उसमें 10 मार्क्स जोड़ लो। जैसे मान लो जनरल का अगर ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ था 525, तो उसमें 10 नंबर जोड़ लो, 535 कर लो उसको। ये तुम्हारा सेफ मार्क है, तुम सेफ जोन में आ जाओगे। मतलब 2025 के तुम्हारे कैटेगरी का ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ देख लो, उसमें 10 नंबर जोड़ लो, तुम सेफ जोन में आ जाओगे, तुरंत तुरंत सेफ जोन में आ जाओगे। ठीक है, और अंटिल कोई धांधली ना हो, कोई धांधली ना हुई हो, तो तुम अगर सेफ कट ऑफ जानना चाहते हो तो बस 2025 वाले कट ऑफ की लिस्ट उठाओ, उसमें 10 नंबर जोड़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इतना ही कट ऑफ जाएगी, इसके अलावा कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, तुम्हें किसी और कोचिंग का जानना हो, जैसे मान लो कई सारे लोगों ने कट ऑफ बता दिया, जैसे वेदांतु कट ऑफ बताती है, अन अकेडमी बताती है, पीडब्ल्यू बताती है, अलग सर बताते हैं, अनीट काका जी बताती है। तो तुम कमेंट सेक्शन में बता देना, अगली वीडियो में उनके मतलब 23, 24, 25 3 साल का मैं तुमको उनका ट्रैक दिखा दूंगा कि उनके मतलब कट ऑफ क्या सीन चल रहा है। 23 में भी गलत, बीएम सर का देख लो, 23 में भी गलत हुआ, 24 में भी गलत हुआ, 25 में भी गलत हुआ, तुम देख सकते हो, मैंने तुमको तीनों दिखा दिया। अगला नंबर किसका लगाया बताओ, कट ऑफ जो भी लोग बताते हैं, अगला नंबर मैं किसका बताऊं, बोलो, कमेंट वाले सेक्शन में बता देना। ठीक है, बाकी ऑल दी बेस्ट यार तुम्हें। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो अच्छे से पढ़ाई करो, जो बच्चे सिलेक्ट हो गए उनको कंग्रेचुलेशन है। नहीं सिलेक्शन हुआ तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो, गाइडेंस में पढ़ना तो गाइडेंस में लेके पढ़ो, लेकिन पढ़ो अच्छे से पढ़ो। पार्शियल ड्रॉप लेना है, फुल ड्रॉप लेना है, वन टीचर वन बुक वन स्टडी वाली वीडियो देख लो। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये 3 मिनट की वीडियो चला रहा हूँ, देख लो, 3 मिनट में तुम्हें सारे पॉइंट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे किसके गाइडेंस में रहकर तुम्हें पढ़ना चाहिए। रीनीट का पेपर हो चुका है और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पेपर का लेवल क्या था और पेपर किस तरीके से अपना पैटर्न बार बार चेंज कर रहा है। अगर आप बाकी बच्चों से कम्पीट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि नीट 2027 में एक अच्छे कॉलेज से एक अच्छे रैंक के साथ यहाँ से निकलो, तो मेरा यकीन मानो, तुम्हें अभी से पढ़ना पड़ेगा। अभी से तुमको डेली 15 से 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चा जो ऑनलाइन में होता है वो फेल कर जाता है, जानते हो क्यों? क्योंकि उसके पास गाइडेंस नहीं होता। 2 से 3 महीना वो मोटिवेटेड रहता है, उसके बाद उसका मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन होता है और फिर वो भटक जाता है। फिर इस स्ट्रेटजी उस स्ट्रेटजी, 6 महीने की स्ट्रेटजी, 3 महीने की स्ट्रेटजी, वो देखते देखते दिसंबर जनवरी तक पहुंच जाता है और फिर वो वन शॉट के पीछे पड़ जाता है और सिलेक्शन उसका होता नहीं है। मैं तुम्हें आज अपने एक ऐसे बैच के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे मतलब लगभग 60 to 70% सिलेक्शन के चांस तुम्हारे बढ़ जाते हैं। 100% गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि बच्चा अगर मेरी बात लास्ट तक सुनता है तभी उसका सिलेक्शन होता है। अगर तुम मेरे मेंटरशिप में आते हो, 6 महीने 7 महीने बढ़िया से पढ़ते हो, फिर मुझे लास्ट के 3 महीने में छोड़ दोगे तो तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगी, तो उसकी गारंटी मेरी नहीं है। ठीक है, देखो, हमारा जो मेंटरशिप बैच है वो बाकियों से कैसे अलग है और हम इसमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। सबसे मिनिमल कॉस्ट है और सबसे मैक्सिमम बेनिफिट तुमको यहाँ पे मिलेगा। पूरे यूट्यूब पे जितने तुमको मेंटरशिप चलते होंगे, तुम उनके रिव्यू देख लेना, मेरे रिव्यू देख लेना, मेरे बच्चों से बात कर लेना एक बार, कितने उनके नंबर आ रहे हैं इस बार, क्या क्या चीजें मिलती हैं। देखो, मेंटरशिप 3 तरीके से चलती है। एक तो जनरल ओबीसी का अलग ग्रुप होता है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का जो होता है अलग ग्रुप होता है। मतलब जनरल और ओबीसी वाले बच्चों को हम अलग गाइड करते हैं। जय भीम बैच एक हम लोग लॉन्च करते हैं जिसमें हम लोग केवल एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को लेते हैं, उनको अलग गाइड करते हैं, क्योंकि दोनों का तरीका अलग है, तो दोनों के लिए अलग ग्रुप होता है। ठीक, दूसरी चीज, 3 ग्रुप बनाते हैं, बिलो 200, 200 से 500 और 500 प्लस। तीनों ग्रुप इसलिए बनाते हैं क्योंकि बिलो 200 वाला जो बच्चा है वो 500 प्लस वाले बच्चों के साथ कंपीट नहीं कर सकता है। उसके लिए अलग से ही हमको पढ़ानी पड़ेगी, अलग से उसको टारगेट देना पड़ेगा, अलग से उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अलग से उसको मीटिंग ले लेके समझानी पड़ेगी। ठीक, फीचर्स तुम्हें क्या क्या मिलेंगे पहले ध्यान से सुन लो। वीकली टारगेट मिलेगा, डेली टारगेट नहीं देता हूँ, एक हफ्ते में टारगेट दूंगा, लेकिन हफ्ते के लास्ट में दिन मुझे वो कंप्लीट चाहिए। वीकली जूम सेशन होगा। कॉल्स अगर तुम्हें करना है मुझे, मैं ही खुद एक्टिव रहता हूँ, बाकी लोगों की तरह नहीं मैं गायब हो जाता हूँ, मैं खुद ही एक्टिव रहता हूँ 9 से 11 बजे तक, 9 to 11 PM फिक्स है टाइम मेरा, बच्चों से पूछ लेना, डेली एक्टिव रहता हूँ। अगर तुम्हें कॉल पे बात करनी है तो एक दिन पहले बतानी पड़ेगी, भैया हाँ मुझे बात करनी है। ठीक, डायरेक्ट मैसेज तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास 3 मेंटर्स, मेरे अलावा 3 लोग और रहेंगे जिनको तुम मैसेज करके अपनी परेशानी बता सकते हो, उनसे भी बात कर सकते हो। ये पर्सनल मेंटरशिप है, मतलब पर्सनली होता है, 9 से 11 2 घंटे में डेली अपना टाइम देता हूँ उसमें। जनरल ग्रुप है डिस्कशन के लिए, और ये मेंटरशिप टिल 2027 के काउंसलिंग तक चलती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारे बच्चों की काउंसलिंग भी करवाते हैं और दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। और टेस्ट ओरिएंटेड होगा, मतलब इस बार हमने टेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया, मतलब 17 टेस्ट पेपर होंगे जिसमें 15 क्या होंगे तुम्हारे पार्ट वाइज होंगे और 2 मॉडल टेस्ट होंगे। ठीक, सबसे बढ़िया फीचर हमारे मेंटरशिप का ये है कि तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिल जाएंगे, मतलब तुम्हारे पास मेंटर्स का एक्सेस रहेगा। तुम जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछेगा, फंसेगा, मान लो बायो का क्वेश्चन फंसा तो बायो वाले डाउट ग्रुप में डाल दो, केमिस्ट्री का फंसा तो केमिस्ट्री वाले डाउट ग्रुप में डाल दो, फिजिक्स का फंसा तो फिजिक्स वाले डाउट ग्रुप में डाल दो। हमारे जो मेंटर्स है, जो डाउट फैकल्टीज है, वो तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व कर देंगे, तुम्हें समझा देंगे इसका अप्रोच क्या है, कैसे ये चीजें होती हैं। ठीक है, एक तुमको प्री रिक्विजिट क्या है, तुमको अगर हमारी मेंटरशिप लेनी है तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक तुम्हारे पास बैच होना चाहिए, चाहे लास्ट ईयर का हो, चाहे नीट 2025 के लिए जब तुमने प्रिपेयर करा होगा तो कोई बैच लिया होगा ना, वो बैच तुम्हारे पास होना चाहिए। कोई टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, टेस्ट पेपर हम देंगे, मतलब तुम टेस्ट सीरीज में ही 8 से 10 रुपए खर्च करते हो ना, कोई नीड नहीं है खर्च करने की, हम टेस्ट सीरीज देंगे पूरी वीडियो सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तुम अपने बैच या फिर किसी भी कोचिंग का तुम ले सकते हो, मतलब तुम लेक्चर अगर तुम्हें लेना हो तो तुम पीडब्ल्यू एल जिसका भी लेना हो ले सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो टेलीग्राम पे सबके लिंक लेक्चर पड़े वहां से ले सकते हो, हमसे बता देना, हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है,
6 महीने तुमको डेडिकेशन देना पड़ेगा 15 से 16 घंटे का, कोई आउटिंग नहीं, कोई डेटिंग नहीं, कोई पार्टी नहीं, प्योर सेल्फिशनेस चाहिए, प्योर आइसोलेशन चाहिए। मतलब 6 महीने तुम समझ लो दुनिया से विरक्त हो चुके हो, तुमको 6 महीने 15 से 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। 2024 में 23 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 2025 में 42 बच्चे हुए थे, 2026 में 60 प्लस स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं मेंटरशिप और हमारे बैचेस से। मैं तुम्हें इसका सारा प्रूफ 4 से 5 दिन के अंदर दिखा दूंगा, ठीक है। फीस के बारे में अगर बात करें तो बाकी सारे लोगों का 8,000, 10,000, 12,000, 20,000, 22,000, 25,000 तक फीस है। अगर तुम केवल कहीं डाउट वाले, जैसे डाउट का सेक्शन है, फिलो है, ट्यूटर है, डाउटनेट है, अगर तुम वहां पर केवल डाउट पूछने जाते हो तो 800 से 1200 रुपए महीने तुमसे चार्ज किए जाते हैं, ठीक। हमारे मेंटरशिप पे जो मैं एक्सपेंस खर्च करता हूँ 12 से 14,000 पर महीने में मेंटर्स की फीस, डाउट सॉल्वर्स की फीस पे करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या पूरा अगर तुम देख लोगे तो मैंने जो फीस रखी है 4,000, एक टाइम में 4,000 रखी है, मतलब पूरे साल की जो फीस होगी केवल 4,000 होगी। 4,000 में तुम्हें ये सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, डाउट सॉल्विंग की, कॉल्स की, डीएम्स की, जनरल ग्रुप डिस्कशन ग्रुप रहेगा जहाँ पे तुम बाकी बच्चों से भी बात कर सकते हो। सिलेक्टेड जो बच्चे हैं उनसे भी टाइम टाइम पे हम लोग मीटिंग दिलवाते रहेंगे इस बार, ठीक है। और अगर तुम 2 बार में पेमेंट करना चाहते हो तो 2600 और प्लस 2,000, एक बार 2600 पे कर दो और 60 दिन के अंदर 2,000 तुम और पे कर दो, तो तुम्हारी फीस पूरी मानी जाएगी। ये देखो लास्ट ईयर का रिव्यू, अभी इस साल 2026 का रिव्यू मैंने डाला था, ये मैंने 15 तारीख को डाला था, ठीक है, 15 जून को। तुम देखो मैंने पूछा था कि क्या तुम मेंटरशिप से सेटिस्फाई हो, कोई भी एक ऐसा बच्चा तुमको नहीं दिखेगा जो बोले कि नहीं। देख लो सारे बच्चे सेटिस्फाइड हैं टोटल, जानते हो क्यों? क्योंकि अपना टाइम दिया हूँ, मेहनत दिया हूँ, बहुत मेहनत किया था इन बच्चों के ऊपर। अभी इनका तुम्हें रिजल्ट दिखाऊंगा मैं, ठीक। और तो मैंने पूछा था कोई और सजेशन दे दो ताकि मैं और अच्छा कर सकूं, तो बच्चों ने बोला था कि भैया एक बार थोड़ा सा टेस्ट का इसमें ऐड कर देखना, यहाँ पे सारे मटेरियल्स को यहाँ पे कर दीजिए, तो हमने अपना ऐप लॉन्च कर दिया, सारा चीज वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑफलाइन बच्चों के लिए उन्होंने बोला कि ऑफलाइन बच्चों के लिए अलग से मेंटरशिप दीजिए, तो ऑफलाइन बच्चे जो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं और जो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी अलग से हम मेंटरशिप की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज टेस्ट सीरीज के लिए बहुत सारी, मतलब बच्चों ने बोला कि भैया टेस्ट सीरीज इस बार ऐड कर दीजिएगा, तो टेस्ट सीरीज भी हमने इसमें ऐड कर दिया, तो टेस्ट सीरीज भी तुमको अलग से पैसे देके कहीं पे लेने की नीड नहीं है। जो स्टार्टिंग डेट है इस मेंटरशिप की 29 जून से, 29 जून से जो है प्रॉपर तुम्हें टारगेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो मेरा नंबर है 7307528981, इस पर तुम व्हाट्सअप करके अपना एनरोलमेंट करवा सकते हो, ठीक है। इन सारों बच्चों का मैं तुम्हें एक्सेस दे दूंगा, जिससे भी तुम्हें रिव्यू लेना होगा ले लेना, पेड रिव्यूज नहीं है, जो मैंने किया है पूरे साल मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लेके देख सकते हो। और मेरा यकीन मानो, अगर तुमने 6 महीने जिस तरीके से मैंने बोला वैसे कर लिया, 15 से 16 घंटा डेली पढ़ लिया, मेरा यकीन मानो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैंने सारी चीजें बता दी हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना हो, खास करके SC ST PWD वाले बच्चे ध्यान से सुन लो, 3 3 4 4 साल से तुम तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारा सिलेक्शन तो पहले हो जाना चाहिए था, तुम्हारे पास कैटेगरी है, रिजर्वेशन है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम भटक रहे हो। अगर तुम चाहते हो, अभी तुमको मैं इस साल प्रूफ दिखाऊंगा मेंटरशिप वाले JB मेंटरशिप से, कितने सारे बच्चों के 530, 520, 510 नंबर है, कितने सारे ST कैटेगरी के बच्चे जिनके 490, 480 नंबर है, टॉप कॉलेज में पहुंचेंगे, टॉप कॉलेज में, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, आगे की वीडियो देखो, चलो।